नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम जानेंगे मोटिवेशन के बारे में। और मोटिवेशन साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एक टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी ने वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहना है। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। सबसे पहले हम मोटिवेशन के मीनिंग की बात करेंगे कि मोटिवेशन होती क्या है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति प्रदान करना या फिर एक प्रकार से गति में होना है। मतलब प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लाइफ में हर एक व्यक्ति को क्या है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। किसी कार्य को करने या लाइफ में अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो इसीलिए मोटिवेशन का मिलना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मोटिवेशन क्या होती है? जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कुछ डेफिनेशंस की, जो किसके द्वारा दी गई है। सबसे पहले कार्टर गुड के अनुसार। किसके अनुसार? कार्टर गुड के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। देखिए, मतलब जो मोटिवेशन है वो क्या है? किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए, उसे क्या है, जारी रखने के लिए, उसमें नियंत्रण स्थापित करने की क्या है, एक प्रकार की ये प्रक्रिया है। नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर ने क्या कहा कि जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। मतलब जो मोटिवेशन है वो क्या है, लर्निंग के लिए जो है एक राजमार्ग है, सबसे बड़ा राजमार्ग है। इसके द्वारा क्या है, लर्निंग तेजी से होती है, अधिगम तेजी से होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का। किससे? मोटिवेशन से। तो अधिगम के लिए भी क्या है, मोटिवेशन महत्वपूर्ण है। ये हमारी डेफिनेशंस है। इसके बाद हम बात करेंगे मोटिवेशन के टाइप्स की, कि जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, इसके टाइप्स कौन कौन से रहते हैं। हम मोटिवेशन के 2 टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहला है इंटरनल मोटिवेशन और सेकंड है एक्सटर्नल मोटिवेशन। सबसे पहले हम इंटरनल मोटिवेशन की बात करेंगे, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा की। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? वह प्रेरणा है जो व्यक्ति को अपने अंदर से मिलती है। इसमें कोई बाहरी इनाम, डर या दबाव शामिल नहीं होता है। व्यक्ति काम इसलिए करता है क्योंकि उसको खुद अच्छा लगता है, संतोष मिलता है, उसकी उसमें रुचि होती है। क्या होती है इंटरनल मोटिवेशन? कि मतलब जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो क्या है, खुशी से करता है, उसकी उसमें रुचि होती है, उसको वो कार्य करने से क्या है, संतोष मिलता है। तो उसके पीछे क्या है, कोई दूसरा बाहरी रीज़न नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई दबाव है या फिर कोई इनाम है, किसी प्रकार की प्रशंसा है, इन सभी के लिए वो ये काम नहीं करता है। वो उसकी क्या है, एक प्रकार की खुद की इच्छा होती है, खुद की इच्छा से वो कोई कार्य करता है, वो खुद से मोटिवेट होता है। जैसे कि मतलब आप कह सकते हो कि जो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन है, ये क्या है, आंतरिक रूप से आती है, व्यक्ति के अंदर से आती है, किसी बाहरी इनाम या दबाव के बिना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो क्या है, अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चीज़ों को सीखता है, अपने गोल को अचीव करता है, उसके लिए प्रयास करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो क्या है, खुद उसको अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे किसी को गाना पसंद है तो वो क्या है, रोज प्रैक्टिस करेगा। क्यों प्रैक्टिस करेगा? क्योंकि उसकी खुद उसमें रुचि है। वो क्या है, उसके अंदर से अभी प्रेरणा आ रही है, अंदर से वो मोटिवेट हो रहा है कि अगर उसको गाना पसंद है तो वो क्या करेगा, रोज गाने के लिए प्रैक्टिस करेगा। जैसे कोई राइटर होता है तो वो कहानी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसको क्या है, कहानी लिखने में आनंद मिलता है। तो ये जो इंटरनल जो मोटिवेशन होती है, ये क्या है, लंबे समय तक काम करती है, क्योंकि ये व्यक्ति के अपने अंदर होती है, अंदर से आती है। ये किसी दबाव के कारण नहीं होती है या फिर बाहरी कोई प्रशंसा है, इनाम है, उसकी वजह से नहीं होती है, व्यक्ति के अंदर होती है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। ये प्रेरणा वह प्रेरणा है जो हमें बाहरी स्रोतों से मिलती है। इसमें व्यक्ति किसी
काम को इनाम, पुरस्कार, डर, दबाव या दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए करता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या है कि मतलब जब कोई व्यक्ति किसी काम को किसी इनाम के लिए, तारीफ के लिए, डर के लिए या पुरस्कार के कारण करता है। ठीक है, वो काम इसलिए करता है कि उसको क्या है, किसी प्रकार का पुरस्कार मिलेगा, उसकी तारीफ होगी, या उसको क्या है किसी प्रकार का डर है, दबाव है, तो उसके कारण क्या है वो काम करता है। यही एक प्रकार के मतलब आप कह सकते हो कि ये बाहर की चीज़ों से मिलता है। और जैसे कि पैसा है, प्रशंसा है या फिर नौकरी है, अच्छे अंक लाने हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार से बाहरी अभिप्रेरणा है जो आपको बाहर से मिल रही है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, अच्छे अंक लेने के लिए क्या करेगा, मेहनत करेगा। क्या करेगा, अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करेगा। और जैसे कोई कर्मचारी है तो वो क्या है, बोनस के लिए अच्छा काम करता है और ज़्यादा काम करेगा। कोई खिलाड़ी होता है तो वो जीतने के लिए क्या है, किसी प्रकार का पुरस्कार पाने के लिए और मेहनत करता है। तो वो क्या है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो एक प्रकार से बाहरी अभिप्रेरणा है, जिससे मोटिवेट होकर वो क्या करता है, काम करता है, कोई व्यक्ति काम करता है। और जो ये अभिप्रेरणा होती है ये जल्दी असर करती है, लेकिन जल्दी ही ये ख़त्म भी हो जाती है, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। जो इंटरनल मोटिवेशन होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, वो ज़्यादा टाइम तक रहती है, लंबे समय तक रहती है, क्योंकि वो आपके अंदर होती है, वो आप खुद से लेकर आते हो। लेकिन जो ये बाहरी मोटिवेशन है, बाहरी अभिप्रेरणा है, ये एक प्रकार से ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये जो है आपको समझ आ गया होगा कि जो मोटिवेशन है ये 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या है और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकिल ऑफ मोटिवेशन की। किसकी बात करेंगे, साइकिल ऑफ मोटिवेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपने समझना है कि जो मोटिवेशन है इसकी साइकिल कैसे रहती है। तो इसमें सबसे पहले आती है नीड। नीड यानी कि ज़रूरत। मतलब जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है, कोई ज़रूरत महसूस हो रही है, तो वहीं से क्या है, मोटिवेशन की शुरुआत होती है। जैसे कि हमें भूख लगती है तो हमें क्या है, वो एक प्रकार से भूख लगना हमारी क्या है, नीड है, ज़रूरत है, तो हमें क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। या फिर जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि अच्छे अंक चाहिए, मतलब उसकी क्या है, वो एक ज़रूरत है, अच्छे अंक लाना उसकी ज़रूरत है। इसके बाद आती है ड्राइव। ड्राइव यानी ऊर्जा, प्रेरणा। तो ये ज़रूरत है, ड्राइव है, ये क्या है, हमें अंदर से ऊर्जा देती है और हमें काम करने के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हो कि धक्का देती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि मतलब कोई स्टूडेंट है, वो पहले क्या चाहता था, मतलब अच्छे अंक लाना क्या है, उसकी नीड थी। अब अच्छे अंक लाने के लिए क्या है, पढ़ाई करने का जो जोश आता है वो किससे आता है, ड्राइव से आता है। मतलब जो ड्राइव है वो क्या करेगी, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि आपको मोटिवेट करेगी। ठीक है, ड्राइव आपको क्या है, अच्छे अंक लाने की चाह में क्या है, पढ़ाई करने का जोश लाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि लक्ष्य की ओर कार्य। इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी ज़रूरत को समझ लेते हैं तो अब अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम व्यवहार या काम करते हैं, उसको अपने व्यवहार में लेकर आते हैं। जैसे कि भूख लगी तो हमने क्या किया, रसोई में जाकर खाना बनाया। जैसे कि अच्छे अंक पाने के लिए स्टूडेंट ने क्या किया, पढ़ाई की, रोज़ अच्छे से जो है कड़ी मेहनत की, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे अंक ला सके। तो ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। मतलब लक्ष्य की और उसने कार्य किया, उसको अपने व्यवहार में लाया, पढ़ाई करी, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो उसका गोल है, उसकी जो नीड है उसको क्या है, पूरा कर सके, उसको अपने व्यवहार में लाया। इसके बाद आता है गोल अचीवमेंट, यानी कि लक्ष्य की पूर्ति। जब हम कोई काम करते हैं और हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है, मतलब जैसे हमने क्या एग्जाम्पल की बात की थी पहले कि जो स्टूडेंट है वो क्या है, क्लास में अच्छे अंक लाना चाहता है, तो वो क्या करता है, अब अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है। मतलब उसको क्या है, जो उसका गोल है वो उसको अचीव कर लेता है। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन, यानी कि संतोष
मिल जाना, तनाव कम होना। तो इसमें क्या होता है कि ज़रूरत पूरी होने पर क्या है, व्यक्ति को संतोष मिल जाता है, उसका तनाव कम हो जाता है। जैसे कि जो स्टूडेंट था उसने अच्छे अंक ले लिए, तो अब उसकी क्या जो लक्ष्य था उसका, उसकी क्या है उसने पूर्ति कर ली। तो अब उसको क्या है सैटिस्फैक्शन मिलेगी, उसको खुशी मिलेगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसको उसका जो तनाव था वो कम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है प्रोसेस चलती रहती है और इसके बाद ये क्या है फिर से न्यू नीड पर आएगी। मतलब समय के अनुसार जो नई ज़रूरतें हैं वो पैदा हो जाती है और ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है पूरे चक्र में। तो अब जैसे न्यू नीड होगी तो छात्र क्या करेगा, नए लक्ष्य की जो है तैयारी शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये है मोटिवेशन का एक प्रकार का साइकिल, मतलब नीड से लेकर सेटिस्फेक्शन तक जो फिर से क्या है शुरू हो जाता है नीड से। तो ये इसी प्रकार से चलता रहता है। ये चक्र हमेशा हमें आगे बढ़ाता है और जीवन में लक्ष्य पाने की ताकत देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी मोटिवेशन ज़्यादा अच्छी लगती है, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।